चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आज सभी का स्वागत हो। आज हम पढ़ेंगे बजट और राजस्व के बारे में जानेंगे। इसके बारे में बजट और राजस्व के बारे में जानेंगे। ये वीडियो का पार्ट 3 है। ये इसके पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ, उसको पहले देखना, फिर आप इसमें आइएगा। ठीक है, चलो बताते चलता हूँ अब इसमें। तो बजट का तो टॉपिक इसमें मैं कंप्लीट करा चुका था, अभी राजस्व के बारे में बता रहा हूँ। तो राजस्व है क्या चीज़? तो राजस्व मैं बताया था, एक साल के अंदर में मतलब कोई वित्तीय वर्ष है जो सरकार के जो पैसा ही है, आमदनी आप बोल सकते हो, या वह जो आय हो रहा है, या वह वो सब क्या है, जितना भी संपत्ति है आपका राजस्व में आएगा। सरकार के राजस्व कहलाएगा। जितना धन है रिलेटेड जो भी होंगे पैसा, उसका क्या कहलाएगा? राजस्व कहलाएगा। अब चाहे उसकी प्राप्ति हो, चाहे उसका आपका खर्चा हो। अब देखो राजस्व का आप लोग देखो, कर राजस्व, इसमें 2 राजस्व कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। राजस्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन होंगे? तो पहला है, देखिए, पहला कर राजस्व, पहला कर राजस्व, ठीक है। सेकंड का आपका कर भिन्न राजस्व। एक ही टाइप का शब्द है, कर भिन्न राजस्व। पहला तो कर राजस्व, सेकंड आपका कर भिन्न राजस्व। अब इसमें कर राजस्व के 2 प्रकार मैं बताया था कि आप टैक्स पटाते हो। कर मतलब क्या? टैक्स। टैक्स पटाने वाला जो 2 तरह से पटाते हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसका भी 2 तरीके से देखिए। पहला प्रत्यक्ष है ना, एक आपका अप्रत्यक्ष। 2 तरह के हुए कर राजस्व। एक कर भिन्न का एक ही प्रकार, इसका प्रकार का नहीं, एक ही ठो है मतलब। अब चलिए कर राजस्व के बारे में बताता हूँ। पहला वाला का भी राजस्व, कर राजस्व से संबंधित जानकारी देता हूँ मैं। कर राजस्व है क्या चीज़? तो कर राजस्व है एक हमारा, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बताता। अब केंद्र सरकार का कर कैसे होता है, देखो, केंद्र सरकार का बता रहा हूँ, फिर राज्य सरकार का बताऊंगा उसमें। तो केंद्र सरकार कैसे टैक्स उस लेती है बताता हूँ इसमें मैं। कैसे लेती है टैक्स उस, इसमें बताऊंगा इसमें मैं। तो केंद्र सरकार का, अब मान लो हम लोग भारत, केंद्र सरकार मतलब भारत। अब भारत का हमको क्या लेना है? टैक्स उस लेना है ना, टैक्स पटाना है। या फिर हम सरकार है, मान लो हम लोग खुद सरकार है, अब हमको लेना है जनता से पैसा लेना है। तो हम कैसे टैक्स लेंगे? एक तो या फिर प्रत्यक्ष रूप से लेंगे, या तो उन लोग खुद हम लोग के यहाँ देने आएंगे, या तो उन लोग क्या बोलेंगे, या तो अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे के माध्यम से पैसा लेंगे। तो पहला अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताता हूँ। मतलब दूसरे के माध्यम से जब पैसा आप सरकार ले रहा है, तब वो क्या? अप्रत्यक्ष कर। आप खुद नहीं जा रहे देने पैसा, है ना, दूसरे के माध्यम से पैसा मिल रहा है, उनको टैक्स मिल रहा है, जो ड्यूटी है, जो शुल्क है, जो, इसको याद रखना। अब चलिए अप्रत्यक्ष में देखिए, पहला याद रखना इसमें एक है उत्पाद शुल्क। क्या है? उत्पाद शुल्क। अभी अप्रत्यक्ष का मैं बता रहा हूँ, इसमें उत्पाद शुल्क जिसको बोलते हैं आप लोग। और उत्पाद शुल्क है क्या चीज़? अब जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना, उत्पाद शुल्क मतलब क्या? जैसे कि आप मान लो मैगी बना रहे हो, मैगी की इंडस्ट्री खोल दी हो, अब मैगी का आप उत्पादन कर रहे हो, तो उत्पादन में आपको टैक्स लगता है, तो उसको टैक्स आपको देना पड़ता है उत्पादन करवा। तो वो जो टैक्स लगेगा आप फिर दोगे, वो कैसा कर होगा आपका टैक्स से? अप्रत्यक्ष कर होगा। कैसा टैक्स होगा? उत्पाद का शुल्क आप दोगे तो कैसा कर रहेगा? अप्रत्यक्ष कर रहेगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी। क्या ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला बताता हूँ। एक है सीमा ड्यूटी। क्या है? सीमा शुल्क। क्या है? सीमा शुल्क। इसको क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इसका इंग्लिश में नाम है, कस्टम ड्यूटी। अभी क्या है इसमें, इसको मतलब लेते कैसे हैं, देखो। अब जैसे कि सीमा में जो कोई खड़ा है व्यक्ति, पाकिस्तान में मान लो है, पाकिस्तान से हमारे यहाँ पहुँचने वाला है, भारत में आने वाला है, एंट्री मारने वाला है। तो ट्रक रखा है, लॉरी बहुत सारा, 10-15 ठो। अब वो एंट्री मारने वाला है, तो यहाँ बस पुलिस वाला रोक देगा, उसको आने थोड़ी देगा। तो पहले तो पैसा दे बोलेगा, क्या बोलेगा? पैसा दे तब तेरे को अंदर जाने देगा। तो उसका जो मालिक रहेगा वो क्या करेगा? पहले पैसा पटाएगा, सीमा शुल्क देगा, तब जाके उसका सामान जो है हमारे भारत में एंट्री मारेगा, ठीक है। याद रखना, हम लोग के इधर से भी जाए तब भी वहाँ उन लोग उधर के पैसा देते हैं। तो ये क्या है? सीमा शुल्क।
बॉर्डर का शुल्क लेते हैं आयात निर्यात के लिए। तो एक कैसा कर है, अप्रत्यक्ष रूप है। अब जाके सरकार गवर्नमेंट ऑफिस में थोड़ी दे रहे हो, आप तो सैनिक को दे रहे हो, तो उसके माध्यम से दूसरे पहुंच रहे, सरकार में पहुंच रहा पैसा। तो यह है अप्रत्यक्ष कर। चलिए आगे बताता हूँ इसमें। थर्ड नंबर बता दो, एक सेवा कर। क्या बोला जी, सेवा कर। सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स। कौन सा कर जी, सर्विस टैक्स। इसको आप लोग याद रखना। अब इसका मतलब क्या है, कोई संस्था है, कोई सेवा है, मतलब संस्था है और क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते। सेवा मतलब कैसा, वो हाथ पैर चिपकने वाली सेवा नहीं। सेवा मतलब जैसे होटल हो गया, जैसे बैंक हो गया, ये क्या है, सेवा दे रहा है, आम पब्लिक की सेवा दे रहे हैं, खाता खुलवा रहा है। और होटल में क्या देता है, नाश्ता दे रहा है। तो ये सब जितने सेवा है, सब सेवा में आते हैं सर्विस टैक्स। अब उस सर्विस का जो दे रहे हैं उसको, उन लोग में जी देखोगे जीएसटी उस उन लोग का भी लगता है, उनको देना पड़ता है। होटल मैनेजमेंट उन लोग को टैक्स पटाना पड़ता है। तो ये क्या क्या सब क्या है, सेवा टैक्स है। और ये सब अप्रत्यक्ष है। अब तभी तो जाओगे, अब होटल में जाओगे, समोसा देखो, एक महीना में अभी अभी चल रहा है, अभी मान लो 20 रुपये चल रहा है ना प्लेट, और 2-3 महीना बाद जाओगे कम से कम वो 30 रुपये हो जाएगा। ऐसे बढ़ाते हैं उन लोग, तो उन लोग को भी टैक्स देना पड़ता है। तो कैसे ले रहे, अप्रत्यक्ष कर ले रही हम लोग से, पता भले नहीं चलता, तभी तो हम लोग को बड़ा बड़ा सामान मिलता है, रेट ज़्यादा बड़ा बड़ा। चलिए बिक्री कर अब बताता हूँ, आगे चलते हैं। बिक्री कर ये क्या है, सेल्स टैक्स। कौन सा टैक्स, सेल्स टैक्स। अब क्या, बेचने के लिए टैक्स है ना, बेचने के लिए टैक्स। अब जैसे साड़ी उड़ी कपड़ा उपड़ा दुकान खोले हो और बैठ के आप दुकान में मतलब बेच रहे हो, तो जो बेचोगे ना, तो उसमें भी उसमें एक मार्जिन रहेगा कि इतना उतना से नीचे आप नहीं बेच सकते। तो उसका सेल्स, दुकान उकान देखो, दुकान भी लगाते तो अब भी आपको टैक्स उसूल देना पड़ता है। तो ये सब भी बिक्री कर भी आपको देना पड़ता है। या कोई मार्केट बाजार उजार में खोल के बैठे हो, छोटे लेवल का गली रोड उठ के में, तो उन लोग क्या करते हैं, नगर निगम वाला टैक्स लेता है, उसे क्या लेता है, टैक्स लेता है ना। टैक्स दे भाई, फुटपाथ में लगाया तो याद रखना इसको। पांचवा चलिए, स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क तो जान रहे हो, जो स्टाम्प में जो शुल्क लगता है बनवाने के लिए, रजिस्ट्री वाला, तो वो शुल्क है इसमें, याद रखना। एक समाचार पत्र, देखिए समाचार, समाचार पत्र या फिर विज्ञापन पर जो टैक्स लगता है, विज्ञापन पर टैक्स। अब जो उन लोग न्यूज़पेपर बांटते हैं ना, जो गली गली मोहल्ले में न्यूज़पेपर फेंकने आते हैं, उन लोग भी टैक्स पटाते हैं। वो सब उन लोग का भी क्या बोल रहा हूँ, टैक्स उन लोग को लिया जाता है सरकार द्वारा। और जो विज्ञापन विज्ञापन निकालते हैं इन लोग, जो अब देखो टीवी चैनल में दुनिया भर के ऐड दिखाते हैं, वो सब विज्ञापन का टैक्स लगता है। ठीक है, याद रखना इसको। 7वां नंबर चलिए, यात्री और माल भाड़े पर कर। माल भाड़े पर कर, जैसे कि यात्री और माल भाड़े पर कर। अभी है क्या चीज़, माल भाड़े पर कर। तो माल जैसे वही यात्री उतरी पर का टैक्स लगता है, जो माल ले जाते हो लोड करके। तो लोड का भी क्या है, सब माल लगता है, उसमें टैक्स लगता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में क्या टैक्स नहीं लगेगा। तो सब क्या है, इसमें भी टैक्स लगता है। कैसा कर लगेगा, अप्रत्यक्ष कर। ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, इसको याद रखना। और उत्पाद शुल्क में आप उसको छोड़ देना, एल्कोहल उल्कोहल पर उसको छोड़ देना आप, है ना। दारू उरू उसमें सम्मिलित नहीं होगा, शराब उराब का, जो अफीन उफीन हो दुनिया भर का वो सब पदार्थ उसमें नहीं सम्मिलित होगा। इसको याद रखना। उत्पाद में मतलब कि नशीली दवाई वाई गोली वोली बना रहे हो, वो सब इसमें सम्मिलित नहीं होंगे कि आपको छूट उट मिल गया भाई। वो सब राज्य सरकार के देने हैं, मतलब वो राज्य सरकार का अपना क्षेत्र में आएगा, क्योंकि राज्य सरकार अपना क्षेत्र में चाहती है तो बनवा सकती है, नहीं तो बंद भी करवा सकती है। उनके ऊपर है, अपने राज्य में कैसा रखना चाहते हैं व्यवस्था, उनके द्वारा लिया जाएगा। चलिए अब प्रत्यक्ष कर के ऊपर में आएंगे। प्रत्यक्ष कर, देखिए प्रत्यक्ष कर कैसे होंगे, प्रत्यक्ष कर कैसे लेंगे हम लोग, तो इनकम टैक्स से लेंगे। प्रत्यक्ष कर कैसे लेंगे, इनकम टैक्स से, मतलब उसके इनकम से हम लोग कटौती करेंगे पैसा को। जो मान ली 1 लाख मिल रहा है उसको महीने का, तो उसमें से कम 18% या 20% उसका इनकम टैक्स चल देगा। ठीक है, क्या बोला मैं जी, आयकर का मैं बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स। देखिए
इनकम टैक्स अभी पैसा कमाया मैं कितना 1 लाख मिला, तो उसमें से सभी पैसा पूरा टोटल नहीं मिलेगा, उसमें सब कटता है, उसमें कटते जाएगा, पी एफ जाएगा, वो कटता है सब, कट पीट के उसको मिलेगा मत। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट उसकी सैलरी से कट रहा है, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको। चलिए सेकंड नंबर बताता हूँ, ये पहला हो गया, एक निगम टैक्स। अब निगम टैक्स क्या करता है, तो कोई कंपनी उम्पनी रहेगा, निगम मतलब निगम, नगर निगम नहीं बोल रहा हूँ, नगर निगम की बात नहीं है। निगम मतलब कोई भी संस्था है, जैसे उद्योग वाली संस्था है, या कोई जल संबंधी कोई कोई उद्योग लगा है, कोई टैंक लगा है, जो भी है। तो ये निगम नगर निगम नहीं है ना, इसको उससे रिलेट नहीं करना है आपको। निगम मतलब कोई आयोग है, कोई संस्था है, तो उससे अगर पैसा लेती है कंपनी के द्वारा, उन पर लगाता है जो टैक्स, तो कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए थर्ड नंबर चल, व्यय कर। अगला है व्यय कर, जिसको क्या बोलते हैं, निगम का कारपोरेशन टैक्स, इसको याद रखना, कारपोरेशन टैक्स इंग्लिश में। इसका क्या बोला मैं, एक्सपेंडिचर टैक्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है भैया, टैक्स है, इसको याद रखना, व्यय कर। अब व्यय कर क्या, खर्चा करने के लिए जो टैक्स लगेगा, तो व्यय कर होगा। और क्या होगा इसमें, अब चलिए ब्याज कर, ब्याज टैक्स भी लगता है, देखोगे इंटरेस्ट टैक्स। आप उसमें बैंक होंगे, जैसे अभी देखोगे बैंक लोग ज़्यादातर 9-10% में देते हैं। बैंक लोग क्या करते हैं, 9-10% में उन लोग क्या देते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो जो उन लोग ब्याज भी अगर देते हैं ना, तो उसमें भी उन लोग का टैक्स जुड़ा रहता है, तभी उन लोग थोड़ा हाई फाई उन लोग रेट भी उन लोग भी बढ़ाते हैं, ये छोटे लेवल के बैंक लोग। तभी तो जनता को ज़्यादा रेट में मिलता है, क्योंकि टैक्स भी उन लोग को देना पड़ता है सरकार को। तो ये टैक्स क्या होगा, प्रत्यक्ष का टैक्स होगा, इसको याद रखना, ब्याज का जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट टैक्स। ठीक है, चलो अब आखिर एक उपहार कर, उपहार कर, इसको बोलते हैं गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स। अब गिफ्ट टैक्स इसका अभी रोल नहीं रहा है, अभी समाप्त हो गया, अभी का अभी पहले था, अब तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन अब 5-6 साल हो गया लगभग, इसका भी बंद हो चुका है अभी। तो उपहार उपहार अब चेंज हो गया, बदल चुका है अभी। एक संपत्ति कर, देखो संपत्ति टैक्स जो जान रहे हो, वेल्थ, वेल्थ टैक्स। तो संपत्ति पर जो, जिसके संपत्ति पर जो उसके ज़मीन पर लगेगा, वो संपत्ति टैक्स आएगा। जो नॉर्मल है, जो घर और आपको ज़मीन जायदाद से संबंधित, उसके संपत्ति पर टैक्स लगेगा। 2-3 करोड़ का घर बना है तो उसमें टैक्स लगेगा उसमें। और एरिया को कवर कर लिया है, 4-5 हेक्टेयर को कवर किया है, तो उसका टैक्स तो देना पड़ेगा उसको। तो संपत्ति पर जो कर टैक्स लगाओगे, मतलब दोगे आप, कहाँ दोगे, नगर निगम में ही दोगे, तो क्या है, प्रत्यक्ष कर है, इसको याद रखना। तो चलिए हो गया अब ये। अब राज्य सरकार का आते हैं, ये केंद्र सरकार का था, अब राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। राज्य सरकार में कौन कौन सा टैक्स लगाता है, राज्य सरकार मतलब कोई भी राज्य है अपने क्षेत्र के अंदर में जनता के ऊपर कौन कौन सा टैक्स लगाती है। तो इसमें ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 2 तरह के होते हैं। तो प्रत्यक्ष में देखिए पहले टैक्स कैसे लगेगा, एक तो भू राजस्व कर, कैसा कर, भू राजस्व मतलब जमीन उमीन में कर लगाती है वो, भू राजस्व कर के अंतर्गत सम्मिलित होगा। पहला कर याद रखना, भू राजस्व। जमीन उमीन जायदाद से संबंधित, कोई जमीन मतलब जमीन घर उर नहीं बना उसमें, जमीन उमीन से संबंधित रहेगा तो आपका क्या, भू राजस्व कर में आएगा, खाली जमीन पड़ा रहे उसमें। एक कृषि आय पर कर, जैसे कृषि उसी, जैसे कि आमदनी में आप कोई उपज फसल उसल बेच रहे हो, कोई धान उन बोए हो और उसमें से उत्पाद निकल गया और उस बेच दिया, तो उसमें सब टैक्स लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से सरकार, याद रखना इसको। कृषि आय, कृषि आय पर टैक्स, ये बड़े लेवल पर होता है, छोटे मोटे 1-2 डिसमिल में वो उगाओगे तो उसको क्या लेगा वो। जो बड़े कृषक, बड़े कृषक परिवार हैं उनसे लिया जाता है। थर्ड नंबर में देखिए व्यवसाय पर कर, लेकिन आपको टैक्स तो पटाना ही पड़ता है, जो आपको नहर कर वो सब दुनिया बारी कर वो सब आपको देना ही पड़ता है। ठीक है, ये व्यवसाय पर कर, इसको देखिए
तो राज्य सरकार का जो कर व्यवसाय पर भी कर, कोई देखे होगे व्यक्ति के हम लोग, व्यक्ति क्या दूसरा क्या देखना, किसी हर परिवार में ही होगा, व्यवसाय करते हैं तो कहीं कहीं बैठते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, रोड के फुटपाथ के ऊपर लगाते हैं तो व्यवसाय करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। नगर निगम हो चाहे पंचायत लेवल पे कर रहे हो, कोई व्यक्ति काम कर रहा है दुकान खोल के, तो उन सबको टैक्स देना पड़ता है। तो कैसा कर है? प्रत्यक्ष रूप से कर। इसको आप याद रखना। या एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हो तो भी क्या है? व्यवसाय कर है। ठीक है, चलो अब चौथे नंबर में दे रहे हूँ। अब एक है रोजगार कर। रोजगार पर भी कर देते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो रोजगार पर अगर कोई टैक्स दे रहा है तो भी क्या है? प्रत्यक्ष रूप से कर है। तो रोजगार, अब व्यवसाय का बोल रहा हूँ तो वो भी आपका क्या है? प्रत्यक्ष कर है। दोनों बताया अभी। अब रोजगार में कैसा रोजगार? तो रोजगार जैसे कि दे रहे हो तो उसको सैलरी तो दोगे ही ना, तो उसको सैलरी से कट जाएगा पैसा। सैलरी से देखोगे पीएफ काट फूट के, वो सब क्या है? टैक्स ही तो है, उसमें लगता है, उसमें देते हो आप रोजगार का। याद रखना इसको। 5वें नंबर में देखिए, होटल की प्राप्तियों पर कर। होटल की प्राप्तियों पर कर। अब होटल की प्राप्तियां क्या है? होटल से जो जितना इनकम हो रहा है, जो जितना प्राप्त कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं महीने में, तो उन लोग भी उतना टैक्स पटाते हैं। ज़्यादा मात्रा में जैसे इनकम ज़्यादा करेंगे तो सब धन तो उसी के पास एकत्रित हो जाएगा। सब धन तो उसी के पास एकत्रित हो जाएगा। फिर आपका जो गरीब गरीब और गरीब होते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा वो। तो धन के एकत्रित ज़्यादा ना हो, इसलिए सब सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है। किसी के पास ज़्यादा धन हो जाएगा तो भी दिक्कत है। चलिए, भवन पर कर। भवन कर भी ये सब किस में आते हैं? प्रत्यक्ष रूप से कर में आते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। भवन कर क्या है? जो भवन, जो बिल्डिंग उल्डिंग बनाते हैं आपको जाके पटाते हैं, वही भवन टैक्स। अब एक रोड कर, पथ कर। पथ में देखिए चलने के लिए भी कर होता है टैक्स, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है, हम लोग पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन वो कैसे भी करके वसूलते हैं हम लोग दूसरे तरीके से, माध्यम से, चाहे पानी से उसमें जोड़ देते हैं उसको, हम लोग को पता नहीं चलता, लेते हैं। लेकिन वो पथ कर चलने के लिए भी उसमें टैक्स लगता है। चाहे नगर निगम किसी भी तरीके से बिजली में जोड़ दे या उसमें जोड़ दे, वो सब उसमें लगता है। याद रखना इसको। माध्यम उसका लेकिन दूसरा तरीका हो लेने का उसका। चलिए, अप्रत्यक्ष कर बताता हूँ। अप्रत्यक्ष कर में अब शामिल क्या होंगे? चलिए, अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताता हूँ, है कैसा कर। तो अप्रत्यक्ष कर कैसा है? तो वैट, जो बिक्री कर, वैट बताया था मैं, बिक्री कर, तो अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर? अप्रत्यक्ष कर। वैट को आप देखो, वैट कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है हमारा, बिक्री कर जिसको हम बोलते हैं। इसके पहले मैंने भी बताया था वैट क्या होता है, बिक्री कर। पिछले वीडियो में देखना, उधर से आओगे तो आपको पता चल जाएगा। पहला नंबर क्या है? सेकेंड नंबर अब बताता हूँ। वाहनों पर कर। वाहन पर लगाते हैं टैक्स, वाहनों पर कर। तो एक अप्रत्यक्ष, जैसे देखो गाड़ी, जो बड़े बड़े गाड़ी उड़ी चलते हैं, बस वो चल गया आपका,